Hello student, good morning. Myself Nalin Kumar from JP Institute of Technology. Today I am going to start Applied Physics 2 for Civil Engineering branch. मैं आज Applied Physics 2 Civil Engineering branch वाले स्टूडेंट के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से मैं ऑप्टिक्स यानी यूनिट 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स में सबसे पहले आपको लाइट का डेफिनेशन देखना, प्रकाश का क्या परिभाषा है। तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 9th में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े होंगे लाइट, तो उससे थोड़ा सा एडवांस है। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का क्या परिभाषा है ना। तो कहता है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या, ऊर्जा का एक रूप है। That enables us to see things, जो चीजों को हमें देखने में मदद करता है। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। क्या अंधेरे कमरा में कोई भी चीज दिखाई देता है? तो जवाब आएगा नहीं। तो लाइट जो है हमें चीजों को देखने में मदद करता है। लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर परसीव्ड बाय आवर आईज। प्रकाश जो है सोर्स से स्टार्ट होकर वस्तुओं के ऊपर पड़ता है और वस्तुओं से टकरा करके हमारी आंखों तक आता है। आंखों के रेटिना के पास हमारा इमेज बनता है। इस इमेज को माइंड जो है ना, ब्रेन प्रोसेस करके उसको फाइंड आउट करता है कि ये इमेज किस चीज का है। नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकृति क्या है। तो वैसे प्रकाश दो ही प्रकृति शो करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो देखते हैं, क्योंकि हम लोग रे को भी जानते हैं, प्रकाश रे की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो लाइट भी है सज रे, वेव एंड पार्टिकल। चलिए ठीक है। रे का अगर हम एग्जाम्पल पूछे, बोला जाए कि रे का सर एग्जाम्पल क्या होगा, तो रिफ्रैक्शन है ना। प्रकाश का जब हम रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन की घटना को देखते हैं या पढ़ते हैं, तो वहां पे रे टाइप हम रे ही कंसीडर करके इसको आगे बढ़ते हैं या पढ़ते हैं। फिर रे जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो वेव की तरह कब बिहेव करेगा, तो जब हमारा डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है ना। डिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है तो वहां पे हम लोग लाइट को वेव की तरह हम लोग मान लेते हैं, यानी लाइट वहां वेव नेचर की तरह बिहेव कर रहा हो। फिर लाइट पार्टिकल नेचर की तरह कब बिहेव करता है, तो जब लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक सेल पे करेगा। या घरों में हमारा सोलर प्लेट होता है, तो वहां पे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वेयर डज लाइट कम्स फ्रॉम, प्रकाश कहाँ से आता है। तो प्रकाश का अपना सोर्स है ना। जैसे सबसे बड़ा सोर्स की बात करें तो सनलाइट है ना, सन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दो तरह के हो जाएंगे, है ना, जिसके पास अपना लाइट है और जिसके पास अपना लाइट नहीं है, यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जैसे सन हो गया, फिर आपका बिजली का बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, स्टार्स हो गया। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो किसी दूसरे सोर्स को लेकर के, दूसरे सोर्स से लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे मून है, तो मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, क्या करता है, सन वाला लाइट लेकर के वो रिफ्लेक्ट करता है और हम लोग देखते हैं आसमान में चमकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रॉपर्टीज एंड सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का क्या गुण है और क्या सोर्स है और कहाँ से ये आता है। तो लाइट, इस पे कुछ एक मिनट, हाँ। लाइट ट्रेवल्स ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबली फास्ट एंड फार। कहता है कि प्रकाश का गति बहुत तेज है, लगभग 3 लाख किलोमीटर है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये लाइट का वैक्यूम में चलता है। यानी वैक्यूम में लाइट का स्पीड बोला जाए तो 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। चलिए, लाइट कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, प्रकाश में ऊर्जा होता है और ये सूचनाओं को भी कैरी कर सकता है। लाइट बाउंसेस एंड बेंड्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट। कहता है कि प्रकाश जो है
मुड़ता है और जब ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आता है। लाइट हैज कलर, लाइट के पास अपना रंग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश 7 रंगों के समूह से बना है ना। लाइट वर्ण विक्षेपण की घटना, जैसा कि 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किसी प्रिज्म के ऊपर पड़ता है तो प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इससे साबित होता है कि प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। लाइट हैज डिफरेंट इंटेंसिटीज, इट कैन बी ब्राइट और डिम। प्रकाश के पास भिन्न भिन्न इंटेंसिटीज होते हैं। इंटेंसिटीज कहते हैं तीव्रता को। क्योंकि प्रकाश में 7 रंग हैं तो 7 रंगों का अलग अलग वेवलेंथ होता है, 7 रंगों का स्पीड अलग अलग होता है। इसी वजह से जब प्रिज्म से होकर के हम किसी व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो 7 रंग में ये डिवाइड हो जाता है। इंटेंसिटी तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लाइट्स हैज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैज डिफरेंट इंटेंसिटीज। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लाइट कैरीज एनर्जी एंड पावर। प्रकाश के पास अपना ऊर्जा और शक्ति होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स, है ना। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो कि आगे ट्रेवल करते रहता है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड फॉलिंग ऑन ए सरफेस। कहते हैं तीव्रता किसको कहते हैं प्रकाश का? तो किसी भी सरफेस के ऊपर पर सेकेंड जितना अमाउंट लाइट का पड़ता है उसको उसका तीव्रता कहते हैं। Most light sources distribute their light equally in all directions, making a spherical pattern. तथा जो अधिकांशतः लाइट होते हैं, देखिए ये पॉइंट हम डील कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। Most light sources distribute their light equally in all directions. कहता है जितने भी लाइट सोर्स हैं अधिकांशतः चारों दिशाओं में अपने लाइट को स्फेरिकल पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब चूंकि स्फेरिकल पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जैसे जैसे सोर्स लाइट से हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका इंटेंसिटी घटते जाएगा। नेक्स्ट आइए, लाइट कैरीज इंफॉर्मेशन। प्रकाश के पास अपना सूचना होता है या प्रकाश सूचनाओं को हम प्रकाश के रूप में कन्वर्ट करके एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक हम पहुंचा सकते हैं। तो अगर एग्जांपल बोला जाए कि सर लाइट कैरीज इंफॉर्मेशन का हमें एक एग्जांपल दीजिए, तो सबसे बड़ा एग्जांपल होगा आज का ये कम्युनिकेशन नेटवर्क, आज का ये मोबाइलाइजेशन, आज का ये 2G, 3G, 5G जो नेटवर्क सिस्टम है, ये सबसे बड़ा देन है हमारा इस लाइट का। क्योंकि लाइट क्या है इसमें, हम सूचनाओं को लाइट के रूप में कन्वर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं आसानी से। किसके थ्रू? तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ऑप्टिकल फाइबर है क्या? तो ऑप्टिकल फाइबर एक हमारा ऐसा वायर टाइप का प्लास्टिक नुमा फाइबर नुमा एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत हम आसानी से सूचनाओं को प्रकाश के रूप में कन्वर्ट करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं लंबे लंबे दूरी तक, और बिना सूचना में जो एनर्जी होता है उसको बिना लॉस का। यानी अगर हमको यहाँ से बॉम्बे भेजना सूचना इंफॉर्मेशन तो हम ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आसानी से सेंड कर सकते हैं, यानी उसमें लॉसिंग भी बहुत कम आएगा। आप लोग को याद होगा कि पहले टेलीफोन आता था जिसमें तार लगा होता था, और तार वाला जो होता था प्रत्येक घर में तार आता था पोल के थ्रू, फिर एक चोंगा वाला फोन आता था, उससे हम लोग फोन करते थे। तो कितना मुश्किल था और कनेक्शन लेने में 6 महीना साल भर लग जाता था। लेकिन अब क्या है, नेटवर्क के बढ़ने से, ऑप्टिकल फाइबर के आने से ये सिस्टम बहुत ही आसान हो गया है, और कोई भी व्यक्ति ये मोबाइल खरीदता है और तुरंत बात करना शुरू कर देता है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। देखते होंगे आप रोड किनारे ऑरेंज कलर का गोल गोल कुछ लपेटा हुआ इस तरह से फेंका रहता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर होता है। वो ऑप्टिकल फाइबर को धरती के नीचे यानी जमीन के नीचे कनेक्ट करके एक दूसरे से सोर्स से डेस्टिनेशन तक रखते हैं सूचनाओं को सेंड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी हिंदी में अगर इसको देखें तो प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन
किसको कहते हैं, परावर्तन किसको कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, प्रकाश का जो स्पीड है यानी लाइट का स्पीड सबसे अधिक वैक्यूम में है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो क्या यही स्पीड सारे मीडियम में रहेगा? तो जवाब आएगा नहीं। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, प्रकाश का यानी लाइट का स्पीड उस मीडियम के अकॉर्डिंग घटते जाता है, यानी मीडियम का डेंसिटी जैसा होता है उसके अनुसार उसका स्पीड बढ़ता है या घटता है। तो सबसे अधिक स्पीड की बात हो तो वैक्यूम है, उसके बाद बात हो तो हमारा एयर है, उसके बाद हो तो हमारा वाटर है, उसके बाद हो तो हमारा ग्लास है। तो यहाँ पे मुड़ता कैसे है? क्योंकि स्पीड घट जाता है लाइट का। एयर में जितना स्पीड से आ रहा है लाइट, ग्लास में जाता है शीशा में, तो उसका स्पीड घट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है ग्लास का। जब डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी की वजह से उसका स्पीड घट जाता है। इसलिए कोई भी चीज अगर हम शीशे के गिलास में पानी रखा हुआ है, पानी में पेंसिल को डालते हैं तो पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, या ग्लास का जो पेंदी है यानी जिसको बॉटम कहते हैं वो थोड़ा अपने वास्तविक गहराई से उठा हुआ प्रतीत नजर आता है। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए इसको फिर से डिटेल में देखेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा देख के आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो परावर्तन तो बहुत ही आसान है ना, बेंडिंग और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम दैट अकर्स एट द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। कहता है कि जब प्रकाश किसी सब्सटेंस के ऊपर आता है तो बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है, ठीक उसी मीडियम में जिस मीडियम से वह आता है। तो यहाँ पे देखिए एक टॉर्च जलाया गया है और एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और प्लेन सरफेस पे यहाँ पे एक टॉर्च दिखाया गया, तो टॉर्च का लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसी मीडियम में। तो ये है मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये तो आपका हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन को ये दिखाया गया है। तो देखिएगा एक इंसिडेंट रे है और एक एयर है, एयर से ग्लास में गया है, और एक रिफ्रैक्टेड रे है। इस स्लाइड से अच्छा इस स्लाइड को आप देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा से इसमें दिखा, हाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे बाउंसेस ऑफ, है ना। इंसिडेंट रे जो है मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, ये है मेरा इंसिडेंट रे, और इसके साथ जो ये मेरा है वो नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट एंगल आई से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो है हमारा एंगल बनता है उसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। तो इंसिडेंट रे, और ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया मेरा नॉर्मल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश में जो हमारा परावर्तन का नियम है उसमें कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल आपस में दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें और भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। देखिए इसमें फिगर है, फिर से वही फिगर है, और ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। It is a phenomenon of bouncing back of light after striking a smooth polished surface। क्या कहता है? यानी रिफ्लेक्शन के परिभाषा को यानी उसके डिफिनीशन को ये अच्छे तरीके से लिखा गया। क्या घटना है? बाउंसिंग बैक, मतलब बाउंसिंग बैक में जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में, है ना, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में, बस डायरेक्शन अलग होगा। देखिए यहाँ पे जैसा फिगर में दिखाया गया है, इस मीडियम से इसी मीडियम तो सेम ही है, लेकिन ये डायरेक्शन से आ रहा है और ये डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए इसमें छोटा छोटा कुछ पॉइंट्स है, इसको यहाँ पे डील करते हैं। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, यानी सरफेस पे जो रे आ रहा है फॉल कर रहा है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे किसको कहेंगे? द इंसिडेंट रे बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जो बाउंस करके रे रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरे डायरेक्शन में, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे, यानी देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाए तो P जो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्ट रे बाउंसेस ऑफ, यानी जिस बिंदु पर से इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट कर जाए रे उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल रे,
यानी कि नॉर्मल रे क्या है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के चलिए देखते हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे थे और इसमें कुछ पॉइंट थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम लोग फिर से डील करते हैं। इट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश सरफेस। जब किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करता है तो आफ्टर बाउंस करने का मतलब उछलना, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में फिर से, उसी मीडियम में फिर से वो वापस चला जाता है। इसको हम लोग लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं, जैसा कि फिगर में देखिए दिखाया गया है। यहाँ पे फिगर देखिए, ये हमारा लाइट इंसिडेंट रे आया इस पॉइंट पे, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये चला गया, इसको इंसिडेंट एंगल, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंगल और नॉर्मल के बीच के कोण को, देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के कोण को हम लोग इंसिडेंट एंगल, फिर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच को हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, इसको इंसिडेंट कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, जो कि आपका फिगर में ये है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P है। इसके बाद आगे देखते हैं, द पॉइंट ऑफ द मिरर सरफेस वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्टेड रे बाउंसेस ऑफ, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नॉर्मल रे, देखिए ये है मेरा नॉर्मल रे, ये है ना, यानी कि इट इज द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बता चुके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, अब देखिए आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन सा, जो देखते हैं। तो सबसे पहला लॉ कहता है, यानी पहला नियम है, द इंसिडेंट रे, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane। हिंदी में इसको देखें तो कहेंगे आपतित किरण, देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया, इसको हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु, फिर डाला गया अभिलंब, इसको नॉर्मल को अभिलंब कहते हैं हिंदी में, सभी एक ही तल में होते हैं। यही है मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से देखते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल I इक्वल टू क्या होगा, एंगल R। दूसरा नियम जो है इसमें, एंगल I इक्वल टू एंगल R। एंगल I को इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के बने कोण को इंसिडेंस एंगल कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के बने कोण को रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। तो ये था मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा जो सरफेस है वो एकदम प्लेन होता है, एकदम समतल होता है, स्मूथ होता है, और उससे पड़ने वाले, इंसिडेंट करने वाले जितने भी रे होते हैं वो सभी आफ्टर इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली एक दूसरे को चले जाते हैं। इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन आफ्टर इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन के बाद all rays goes parallel to each other. If the parallel incident rays are reflected in such a way that all the reflected rays are also parallel to each other, यानी जितने भी रे आने के बाद, इंसिडेंट करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलली एक दूसरे के चले जाते हैं, उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। It occurs only if the rays are falling on a highly smooth polished surface like plane mirror. यह तभी संभव है जब हमारा सरफेस प्लेन हो, एकदम स्मूथ हो, हाईली पॉलिश्ड हो।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, तो फिगर से हमें दिख रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन वैसे सतह पे हो रहा है जहाँ पे हमारा सरफेस जो है रेगुलर ही नहीं है, उबड़ा खाबड़ा टेढ़ा कोबड़ा है ना। If the parallel rays fall on the irregular surface, then the reflected rays are scattered in all directions. देखिए यहाँ पे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कुछ रे इधर जा रहे हैं, कुछ रे इधर जा रहे हैं, है ना, कुछ रे इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यानी चारों दिशाओं में ये फैल रहे हैं। Such रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह के परावर्तन को हम लोग इरेगुलर परावर्तन कहते हैं, है ना, असमान कह सकते हैं। इरेगुलर मीन्स असमान परावर्तन। इट अकर्स इफ द रेज आर फॉलिंग ऑन अ रफ सरफेस। ये तभी संभव है जब सरफेस मेरा कैसा हो, सरफेस हमारा रफ हो, इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। This type of reflection enables us to see the objects around us. इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग अपने चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका फिर से आ गया रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। पहले भी हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। चलिए देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो ग्लास में पानी है, पानी में हमारा एक पेंसिल रखा हुआ है ना, पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत नजर आ रहा है। अपने जैसे ही हम ऊपर से देखते हैं तो पेंसिल यहाँ से देखिए बेंड किया हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दिस इज ओनली ड्यू टू फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। या जब हम किसी तालाब में उतरते हैं या तालाब को देखते हैं तो तालाब का जो बॉटम है अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत नजर आता है। तो यह भी जो घटना है किस वजह से उत्पन्न होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। या मछली जो है खुले हाथों से पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मछली जहाँ पे दिखता है एक्चुअली में होता नहीं है। रिफ्रैक्शन की वजह से उसका एक्चुअल पोजीशन कहीं और होता है और एपरेंट पोजीशन कहीं और होता है। तो हमें एपरेंट पोजीशन दिखाई देता है और एक्चुअल पोजीशन जहाँ होता है वहाँ पे जब हाथ डालता है तो भाग जाता है। तो ये चीज है। तो बहुत सारी घटना है जो कि हम डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये सारी घटना किस वजह से हो रहा है? तो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। सुबह में स्नान करने जाते हैं तो जैसे ही बाल्टी में जग डालते हैं तो जग थोड़ा मोटा दिखता है, या जग अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखता है, या जिस बाल्टी में पानी होता है पानी का बॉटम थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सारा जो घटना है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। चलिए देखते हैं 3 पॉइंट्स है इसमें। लाइट रेज में बेंड एज दे क्रॉस ए बाउंड्री फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर लाइक फ्रॉम एयर टू वाटर। कहता है कि प्रकाश मुड़ जाता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है। तो प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो प्रकाश अपना जो उसका जो पाथ है वो पाथ से डेविएट हो जाता है। तो पाथ से डेविएट क्यों होता है? क्योंकि मीडियम का डेंसिटी अलग अलग होता है ना। एयर का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। तो हम पहले ही बता दिए थे कि जब मीडियम का डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा तो लाइट का जो स्पीड है यानी प्रकाश का जो चाल है उसमें चेंजिंग आएगा, उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो प्रकाश इसी वजह से मुड़ जाता है क्योंकि मटेरियल का मीडियम चेंज हो गया। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्रैक्शन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपने पाथ से डेविएट होने की घटना को ही प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको सिंपली डिफाइन इस तरह से करेंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट when travel from one medium to another medium is called refraction of light. The light rays from the straw are refracted or bent when they cross from water back into air before reaching your eyes. कहता है कि जब लाइट इसके अपोजिट
वाटर से एयर में आता है, तो वाटर से एयर में आएगा, उसके बाद उसमें भी बेंडिंग होगा लाइट का। क्यों? क्योंकि फिर मटेरियल का मीडियम चेंज हो रहा। अभी मटेरियल मीडियम क्या है? पहले वाटर, उसके बाद एयर। पहले क्या था? पहले एयर से वाटर में जा रहा था, तो इसको हम लोग कहते हैं एयर जो हो गया रेयर मीडियम हो गया। एयर इज रेयर मीडियम and water is denser medium. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट जो है परपेंडिकुलर की ओर मुड़ जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। When a ray of light comes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. देखिए इसका जो असली रास्ता था वो इधर जा रहा था, है ना? इसका असली रास्ता इधर था, लेकिन जब रेयर से डेंसर में गया तो यह किधर मुड़ गया? परपेंडिकुलर की ओर। ये परपेंडिकुलर था। जस्ट इसका उल्टा पढ़ेंगे कि जब लाइट रेयर से डेंसर से रेयर में जाएगा, देखिए डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो यह परपेंडिकुलर से दूर भागेगा। देखिए ये परपेंडिकुलर था, इससे दूर भाग गया। इसका ओरिजिनल रास्ता क्या था? तो ये था। तो ये है थोड़ा सा जानकारी रखने लायक, जिससे कि हम लोग को रिफ्रैक्शन समझने में काफी आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीका से रिफ्रैक्शन को समझाया गया है और पूरा रिफ्रैक्शन फिनोमेना को इससे आप समझिए। इसमें देखिए ये एयर है जो कि रेयर मीडियम है और ये ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम है ना? तो अभी बताया आपको कि जब लाइट रेज, देखिए यहाँ लाइट रेज कहाँ से जा रहा है? तो एयर से। एयर मतलब रेयर मीडियम। रेयर को हिंदी में विरल माध्यम कहते हैं, इसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। हिंदी में इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? When a ray of light comes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. देखिए इसका ओरिजिनल पाथ इधर था, ओरिजिनल पाथ इधर था, लेकिन ये क्या हो गया? मुड़ गया इधर, यानी ये मेरा नॉर्मल लाइन की तरफ मुड़ गया। लेकिन जैसे ही ये रे यहाँ से इंसिडेंट किया इस सरफेस पे, तो ये सरफेस अभी क्या है? अभी तो ये डेंसर में ही है। डेंसर के बाद जैसे ही रेयर में गया तो देखिए ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर चला गया। तो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में डिफाइन करेंगे? When a ray of light comes from denser medium to rare medium, it bends away from the normal. इंग्लिश में देखे, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब से दूर भागता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्योंकि ये सघन माध्यम है और फिर से ये एयर है। एयर क्या है? रेयर मीडियम है, यानी विरल माध्यम। तो प्रकाश यहाँ से देखिए आया और ये सघन से विरल में आया। सघन से विरल में आएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये मेरा अभिलंब है, अभिलंब से दूर चला गया। तो इस फिगर में बहुत अच्छा से रिफ्रैक्शन को समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम। तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं, उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी दो नियम हैं। कौन कौन सा? तो पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉ। दूसरा नियम कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ बटे साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट, यानी इंसिडेंट एंगल का साइन रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ साइन आई बटे साइन आर कांस्टेंट होता है। यही है रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये एक देखिए लाइन यहाँ से खींचा गया, यहाँ पे साइन आई
और ये साइन आर के लिए ये शो कर रहा, यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट।